सारा प्रणाम। आज की इस ऐतिहासिक सुबह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बधाई इसके लिए कि पिछले 2 दिन से जो सुनवाई हुआ है उसमें कुछ खास आप लोगों को नहीं मिला, लेकिन आज जो सुनवाई होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपके मतलब का है उसकी सुनवाई आज होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन में जो सुनवाई हुआ है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग के मकानों को लेकर काफ़ी याचिकाएं पेंडिंग थी, उनको लेकर थी। लेकिन सोसाइटी की भुगतान की सुनवाई आज होनी है। कल भी सोसाइटी के बारे में कुछ चर्चा हुआ था, लेकिन जज साहब ने ये कहकर उसको टाल दिया कि इसकी सुनवाई कल होगी। और सहारा के वकील कपिल सिब्बल जी को भी रोड मैप देने का आदेश आज का दिया हुआ है और सहारा के मैनेजमेंट का उनका बात हुआ होगा, उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया ये आज सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल जी देंगे। और क्या होगा ये थोड़ी बहुत देर बाद जब सुनवाई होगा तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरा आज का एक पहला वीडियो है और उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा वो सुनवाई के 1 घंटे के बाद आपके बीच में पहुंच जाएगा, जो भी अपडेट होगा, क्योंकि हम भी सुनवाई में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उसके बाद आपको शायद कुछ लंबे समय तक हमारा वीडियो या अपडेट न मिले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन का मोहलत या कुछ दिन का टाइम आगे की तरफ और सुप्रीम कोर्ट देगा, जिससे रोड मैप जो दिया जाएगा उसमें कुछ न कुछ टाइम तो ज़रूर मिलेगा। तो निश्चित रूप से फिर हमारा कुछ अपडेट देना कोई मायने नहीं रखता। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज तक की जो सुनवाई हुआ है उसका कोई भी अभी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी साइट पर अपडेट नहीं किया गया है, मगर जैसे ही आज की सुनवाई समाप्त होगी हो सकता है कल शाम तक उसका आदेश आपकी साइट पर, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें जो हैं उस पर भी विराम लगेगा। ये भी कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश होगा वो हम सबको मानना बाध्यता होगी, और जैसा भी वो सलाह देंगे, सुझाव देंगे या आदेश देंगे उसी पर चलना हम सबकी बाध्यता है। लेकिन एक ज़रूर बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने दिनों से पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया के माध्यम से राजनेताओं को ज्ञापन देने के माध्यम से अपनी पीड़ा को बता रहा था, लेकिन उसका तनिक भी प्रभाव माननीय सुप्रीम कोर्ट पर नहीं पड़ा। ये इस बात का गवाह है कि हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पर उसका कानूनन कोई मायने नहीं होता। साथ ही साथ जो राजनीतिक लोग हैं उनको कुछ भी करने से शायद ही कानूनन कोई प्रभाव होता होगा, लेकिन हम और आप जैसा सोचते हैं समझते हैं शायद सुप्रीम कोर्ट वैसा नहीं सोचता। वहाँ पर जो भी तथ्यांकड़े रखे जाते हैं उसी के माध्यम से ये सारी बातचीत होती है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एम्बार्गो को लेकर भी तमाम तरह की अवधारणा को बनाए हुए हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि साराश्री जी भी तमाम पेपरों के माध्यम से एम्बार्गो को लेकर कई सारे लेख, कई सारी चीज़ें लिख चुके हैं। अगर एम्बार्गो पूरे समूह के ऊपर नहीं होता तो कंटेप्ट सुप्रीम कोर्ट का होता, इसकी कार्रवाई भी हो जाती। इसीलिए ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। निश्चित रूप से सहारनपुर परिवार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बार्गो लगा हुआ है वह तब तक है जब तक 24,000 करोड़ से ज़्यादा का रकम वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता। और
तब तक कोई भी संपत्ति बेच के माननीय जमाकर्ता का भुगतान में इस्तेमाल एक पैसा नहीं हो सकता। अभी वर्तमान में कल जो आदेश हुए हैं या 3 तारीख को जो आदेश या चर्चा हुआ है एम्बार्गो को लेकर, उसमें भी इसी बात का संकेत दिया हुआ है कि जब तक 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं होते हैं वो रकम आप संपत्ति बेच के लगा सकते हैं, जमा करा सकते हैं और 10% सर्कल रेट से कम का रेट अगर मिलता है तो आप संपत्ति बेच सकते हैं। उससे कम अगर बेचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, मगर 10,000 रुपये जमा कराने तक ही है वो। इसके अलावा कोई भी संपत्ति अगर बेचेंगे तो वो भी जमाकर्ताओं के भुगतान में काम नहीं आएगा। तो बहुत सारे विवाद, बहुत सारे विचार लोगों के हो सकते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का विचार और आदेश क्या है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कानूनन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्व होता है। उसके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से हम सबको भी बचना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो सुनवाई होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसकी जो भी रिपोर्टिंग होगी, जो भी सूचनाएं होंगी, आज हम जैसे ही सुनवाई समाप्त होगी उसके 1 घंटे के बाद आपके बीच में ज़रूर लाएंगे। मगर ये ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे, उस सुनवाई को लेकर कई तरह की अफवाहें, कई तरह के भ्रम लोगों के माध्यम से आपके बीच परोसे जाते हैं। उन सब से आपको बचाने के लिए हम आपके बीच बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से लाइव देखा हुआ चीज़ें आप लोगों के बीच में विषय वस्तु को रखते हैं। उसको थोड़ा बहुत आपको कष्ट ज़रूर होता होगा, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज सुबह ही आपको इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि आज सोसाइटियों से संबंधित सुनवाई होगी। ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, कुछ आदेश ज़रूर होंगे और जैसे ही खबर मिलती है आप लोगों के बीच तक आया जाएगा। धन्यवाद। पिछले 3-4 दिन से लगातार 2-3 वीडियो हर रोज़ आ रहे हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हों, लेकिन बाध्यता थी, मजबूरी थी, क्योंकि सोशल मीडिया के तमाम यूट्यूबर भस्मासुर आपके बीच गलत खबरों को परोसकर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये कवरेज पसंद ज़रूर आया होगा और आज शाम को जो वीडियो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने साथियों तक भी इस खबरों को पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद। सभी को सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।